जब तक इस देश में बलात्कारियों को पैरोल पे पैरोल मिलता रहेगा, बलात्कार होते रहेंगे। सोचिए किस तरीके से लगातार सरेआम बच्चियों का शोषण किया जा रहा है और उस पर चारों तरफ चुप्पी है। टीवी अखबार की नजरों में तो ये खबरें ही नहीं मानी जाती। सोचिए किस तरीके से सत्ताधारी लोग लगातार महिला सुरक्षा की गारंटी देते हैं, लेकिन महिलाओं की जब सुरक्षा की सही में बात आती है तो खामोशी उनके चेहरों पर सीधा तौर पर टपकने लगती है। सोचिए महिला सुरक्षा की गारंटी देने वाली भाजपा सरकार के राज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि बलात्कार करने में अब पंडे पुजारियों की भी लिस्ट सामने आने लगी है। सोचिए पहले ही राम रहीम को लेकर लगातार जो है कानून व्यवस्था पर सवाल उठता रहा है कि बलात्कारियों पर कब तक इस तरीके की लापरवाही बरती जाएगी। और वहीं बात करें अयोध्या के कथावाचक पवन देव महाराज, सोचिए ये लगातार प्रवचन देने का काम करते थे, लेकिन इन पर रेप करने का आरोप लगा है और एफआईआर दर्ज हुई है। महिला का आरोप है कि दर्शन के बहाने बाबा बुलाते थे, फर्जी शादी कर बलात्कार किया। और सोचिए किस तरीके से इस देश में महिलाओं की इज्जत को, महिलाओं की आबरू को लगातार नीलाम किया जा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। महिला सांसद इन तमाम बलात्कार जैसे मुद्दों पर खामोश रहती हैं। और सोचिए आज तो भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि नर्स को ब्रिटिश वाली ड्रेस नहीं पहननी चाहिए। सोचिए सवाल होना चाहिए इस देश के अस्पतालों की चरमराई हुई व्यवस्था पर, तो वो नर्स के पहनावे को लेकर टिप्पणी कर रही हैं। तो यही बचा है इस देश में कि एक चुनी हुई सांसद भी महिलाओं के पहनावे पर अब एक क्वेश्चन मार्क लगा दे। बलात्कार करना पंडे पुजारियों का जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है, इसे रोकना आसान नहीं। तो जब तक बलात्कारियों को पैरोल पे पैरोल मिलता रहेगा, बलात्कार यूं ही होते रहेंगे। अयोध्या के कथावाचक पवन देव महाराज पर बिहार की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि पवन उसे राम मंदिर दर्शन कराने के बहाने अयोध्या लेकर आया, उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और मंदिर में फर्जी शादी कर ली और कुछ समय बाद अपने साथ रखा, बाद में उसे जबरन मायके भेज दिया। महिला ने यह भी बताया कि कथावाचक ने महिला के करीब 10 लाख के गहने रख लिए। जब महिला ने विरोध किया तो पवन और उसके पिता पंडित रमाकांत शास्त्री ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मामला अयोध्या के 25 किलोमीटर दूर बीकापुर कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस ने शनिवार रात महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पवन देव को 13 मई 2026 को करणी सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया था, लेकिन पुलिस अब पूरे मामले के जांच में लगी हुई है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार ऐसे लोग जो हैं वो धर्म के रक्षक बने हैं, लेकिन यही महिलाओं की इज्जत लूटने का काम कर रहे हैं। आशाराम, राम रहीम, चिन्मयानंद और न जाने कितने आश्रम है जहाँ घिनौने काम होते हैं, पर जनता की आंख नहीं खुल रही। धर्म बचाने की बात तो हो रही है, पर बहन बेटियों के बलात्कार रोकने की बात नहीं होती। कभी मंदिर का पुजारी, कभी तांत्रिक, तो कभी आश्रम के ये तमाम लोग जो हैं इन तमाम कर्म कांड में जो है लिप्त पाए जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और सोचिए ये स्क्रीनशॉट देखिए, महिला है बाबा बागेश्वर के राजकोट दरबार में आई थी। कुछ महिलाओं के शरीर में आत्माएं घुस गईं और किस तरीके से महिलाएं जो है ऊट पटांग हरकत कर रही हैं। यहाँ तक कि महिला ने तो एक पुरुष को थप्पड़ भी जड़ दिया। तो जब तक पाखंड सरेआम फैलाते रहेंगे, इस देश की यही तस्वीर रहेगी। विज्ञान पर बात करने वाला, शिक्षा पर बात करने वाला, कलम किताब की बात करने वाला इस देश के सत्ताधारियों को चुभने लगता है, इस देश के तमाम अंधभक्तों को चुभने लगता है, लेकिन इस देश में सरेआम अंधविश्वास, पाखंड परोसा जा रहा है। और किस तरीके से लगातार धर्म को निशाना बनाकर महिलाओं की इज्जत के साथ खेला जा रहा है और कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। देखिए विश्व चुल्लू जी, आपका छोटा भाई गुजरात में कैसे खुलेआम पाखंड फैला रहा है। एक तरफ चीन नए नए आविष्कार कर रहा है, विश्व में परचम लहरा रहा है और भारत में पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। गुजरातियों ने सब देखकर आपको शर्म महसूस हो रही होगी। इस पाखंड का विरोध कीजिए। तो सोचिए किस तरीके से महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। खासकर महिलाओं से अनुरोध है कि ऐसे पाखंडी बाबाओं से दूर रहिए जो बच्चियों की आबरू का खिलवाड़ करते हों। अयोध्या के कथावाचक पवन देव महाराज पर एफआईआर हो गई है रेप के आरोप में। तो ये देश के हालात हो गए हैं कि महिलाएं जो हैं अब अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस पर सवाल पूछने वाली मीडिया जो है हिम्मत नहीं दिखा पाएगी। और सोचिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या सपने दिखाए थे कि अच्छे दिन आएंगे, जल होगा, जल में नल होगा, तमाम बड़ी बड़ी बातें। बड़े मंत्री हैं, बड़े इस देश के सत्ता पर बैठे हैं, तो सोचिए किस तरीके से उतने ही खोखले वादे किए। मोदी सरकार
ने 12 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। आज जश्न के बीच आप इंदौर से आई एक वीडियो ने पूरे झकझोर कर रख दिया। चिलचिलाती धूप में एक स्ट्रेचर को मजबूर माता पिता धक्का लगाकर जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेचर पर लेटा उनका 11 साल का बेटा न्यूरोलॉजिकल बीमारी से परेशान है। उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना है, लेकिन उसके लिए ना एम्बुलेंस मिली, ना कोई सुविधा। जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। राजा जश्न मना रहे हैं। तो सोचिए, विपक्ष हो चाहे सत्ताधारी लोग, जनता को मूर्ख बनाने में कोई भी पीछे नहीं है। लगातार महिला सुरक्षा की बात करने वाले किस तरीके से अब महिलाओं की आबरू लुटवाने का काम कर रहे हैं। ये कथावाचक जो पवन देव महाराज हैं, इन पर दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है, और बीजेपी के मंत्री मनोज पांडे के साथ ये नजर आ रहे हैं। तो सोचिए किस तरीके से लगातार बीजेपी का कनेक्शन तमाम ऐसे महिला विरोधी चेहरों से आपको लगातार साथ में दिखाई देगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है। वहीं दलितों की स्थिति की बात करें तो आगरा के अचनेरा ब्लॉक गांव सूर्य सिटी कांग्रेस में संतोषी देवी पत्नी गणेश जाटव, इनके साथ गंभीर मारपीट हुई है। तो लगातार जो है एट्रोसिटी भी अपनी चरम सीमा पर है। वहीं बात करें वोट चोरी का मुद्दा भी अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा में 240 बीजेपी में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोर से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें। और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है, जो संस्थान अपनी जेब में रखते हैं। मतदाता सूची चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ कर खुद रिमोट कंट्रोल है। उन्हें असली डर है कि निष्पक्ष चुनाव आयोग हो जाएगा तो 240 वाले जो हैं वो 140 पर सिमट जाएंगे। राहुल गांधी ने आज ये बड़ा सवाल उठाया है। और सोचिए, कांग्रेस जनता पार्टी का जिस तरीके से बड़ा आंदोलन हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसके बाद 11 जून को बड़ा आंदोलन होने जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से पुणे के अंदर। और कांग्रेस जनता पार्टी पर लगातार जो लोग आरोप लगा रहे थे कि अब जो है कांग्रेस जनता पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, भीड़ नहीं जुटेगी। लेकिन सोचिए, बेरोजगारी से जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि लगातार अब सड़कों पर आने के लिए युवा इतना ज्यादा व्याकुल है। और सोचिए, यूपी पुलिस भर्ती को लेकर सरकार ने कैसी व्यवस्था की है, इसकी भी लगातार पोल खोल रही है। अगर सरकार को वोट डलवाना होगा तो आपके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं अगर आप अपने लिए अधिकारों की बात करेंगे, एग्जाम की बात करेंगे, अपने लिए बोलेंगे कि भैया हमें अपने लिए रोजगार चाहिए, तो सरकार के पास जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार हर बार जनता को जुमलों का लॉलीपॉप पकड़ाने का काम करती है। वहीं एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जोरदार प्रदर्शन हुआ। सरकार के दमनकारी पुलिस ने छात्रों पर वाटर कैनन का छिड़काव किया। तो देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि जो भी अपने अधिकारों की बात करेगा उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नीट पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने उत्तराखंड में बड़ा प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से वाटर कैनन का छिड़काव हो रहा है। और राजस्थान के बीकानेर स्कूल में, अब अजमेर में जेएलएन अस्पताल की जो है छत गिर चुकी है। तो सोचिए किस तरीके से अस्पतालों की व्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सांसद का कहना है कि नर्स की जो ड्रेस है उसको बदलना चाहिए, क्योंकि वो ब्रिटिश काल की याद दिलाती है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार मुद्दों से डाइवर्ट करना है। ये बीजेपी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को, अभिनेताओं को अच्छे से आता है। और मनुवादी सी प्राउड जीन्स पर गर्व करते हैं, दरिंदे को माला पहनाकर स्वागत भी कर सकते हैं। शर्मनाक है। तो सोचिए, ये कथावाचक है, इन पर गंभीर धाराओं में एफआईआर हुई है। इन पर आरोप है कि महिला का लगातार बलात्कार किया, उसके तमाम जेवर जवारात छीनने के काम भी किया। तो ये हालात हो गए हैं बहन बच्चियों के धर्म के नाम पर। अगर आप पुजारियों के पास जाते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। सोचिए, जिनके अंदर मूर्ख बनाने की कला होगी वो भारत में राज करेगा। तो लगातार कर्मकांड, पाखंडवाद अपनी चरम पर है। जहां पर विज्ञान पर बात नहीं होगी, जहां पर शिक्षा पर बात नहीं होगी, जहां पर टेक्नोलॉजी पर बात नहीं होगी, वहीं तमाम देश की बात करें तो सोचिए दुनिया कहां से कहां जा चुकी है। लेकिन हमारे देश में अभी भी पाखंड की तरफ लोगों को धकेला जा रहा है। भाजपा ने युवाओं की जिंदगी झंड कर दी है। कभी वैकेंसी, कभी पेपर लीक कैंसिल होता है। और अब पेपर के समय से पहले उठा रहे छात्र जो हैं वो लगातार भर्ती, आरसी डिग्री कॉलेज मैनपुरी के समय 8 मिनट पहले ही कॉपी लेने का आरोप लगाया। तो छात्रों की हालत इतनी चरमराई हुई है कि छात्र अपनी दुख और पीड़ा को किसके साथ बोले। अगर वो सड़कों पर भी आते हैं तो उनको डराया जाता है, लाठियां बरसाई जाती हैं। यही छात्र अगर कावड़ उठाते हैं, यही धर्म का डंडा झंडा उठाकर मस्जिद के
बाहर डांस करते हैं तो सोचिए इन पर फूलों की बरसात होती है। तो सोचिए ये भी 12 साल का विकास है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।